हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस हिंदी। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 86 दबाव समूह। जिन बच्चों को लग रहा है कि क्लासेस काफी मिस हो गई हैं, आपका लक्ष्मीकांत का जो सीरीज है, मैं आपको बता दूं कि लगभग 95-96% ये कवर हो चुका है। टोटल नंबर ऑफ सब आपको टॉपिक्स की मैं बात बताऊं तो इसमें 92 आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है। और ये सारे अब आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कन्वे किया था बच्चों। अब आपके जो टॉपिक्स रह गए हैं वो आपको बस ऐसा है कि हाँ, एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के आंसर के रूप में आपको उसको लिखना है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजें आपको उसमें पढ़नी है, शॉर्ट शॉर्ट चीजें हैं, बहुत आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका पॉलिटी लगभग खत्म हो चुका है। अब आपको जो करना है कि अब तक के जो आपको चैप्टर्स हो चुके हैं, आपको सीरियसली सिंसियरली आपको नोट्स को बनाना है। जो आपने नोट्स बना अगर लिए हैं, आपको उसको रिवाइज करना है, ठीक है। तो अब आपके बहुत कम टॉपिक्स ऐसे रह गए हैं। हाँ, लास्ट में ये है कि जैसे कि वाद परिवाद वाले या सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं या कुछ और ऐसे आर्टिकल्स हैं, कुछ और उसमें कहानियां और जो चीजें हैं वो दी गई है, उन सबको हम देख लेंगे, ठीक है। तो कम चीजें आपकी बची हुई है, परेशान नहीं होना है कि मैम कब खत्म होगा, खत्म लगभग हो चुका है। ये है बच्चों आपके लिए टेलीग्राम चैनल @मंजू PW UPSC वाला। और इस टेलीग्राम चैनल पर आपको क्लासेस की जो PDF है, क्लासेस के जो नोट्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, वह सारी चीजें आपको इसमें मिल जाती हैं। आप इसको स्कैन करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब हम बात करेंगे प्रेशर ग्रुप्स की। प्रेशर ग्रुप्स, इनका ये जो नाम पड़ा प्रेशर ग्रुप्स, ये किसके लिए प्रेशर है? क्या सोसाइटी के लिए प्रेशर है? समाज के लिए? किस चीज के लिए? क्या सरकार के लिए प्रेशर है? खुद के लिए प्रेशर है? किसके लिए प्रेशर? तो यहां पर ये जो प्रेशर ग्रुप्स है ना, ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं बच्चों, ये सरकार के लिए प्रेशर ग्रुप्स हैं। हम जानेंगे इसका अर्थ क्या है, तकनीक क्या है, और भारत में जो दबाव समूह है वह कैसे है। देखो, शुरुआत में तो इसकी स्थापना जो है वह यूएस में होती है, यूएसए में होती है। लेकिन आप देखेंगे कि आप जैसे कि हम राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक प्रणालियों की बात करें कि जब कोई एक देश किसी प्रणाली को अपनाता है या फिर उसके हिसाब से चीजें चलती हैं, आगे और भी जो देश है वह उसको कॉपी करते हैं। कुछ 19-20 के अंतर के साथ साथ वो भी उन चीजों को चलाने लगते हैं। कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है वह होती है, हम उनको नया नाम दे देते हैं, व्यवस्थाओं को हम बदल देते हैं। तो प्रेशर ग्रुप्स की हम बात करेंगे। प्रेशर ग्रुप्स मतलब एक ऐसा ग्रुप जो कि सरकार को प्रभावित करे कि अब आप जो नीतियां हैं वह कुछ इस तरीके से बनाए। ये लॉबिंग करेगा। कुछ ग्रुप, जैसे कि अगर आपने एटक का मामला सुना हो, AITUC, एटक, यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा भी था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो कि भारत का पहला श्रम संघ माना जाता है, 1920 के आसपास आप देखेंगे कि इसकी जो स्थापना है लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। और यह क्वेश्चन यूपीएससी ने भी पूछा था कि क्या एटक जो है वह भारत का पहला श्रम संघ था, ठीक है। तो यहां पर देखो कि मान लो ये एक श्रम संघ है, अब ये इकट्ठा है और ये जाके सरकार पे प्रेशर बनाएगा कि भैया आप जो पॉलिसीज बना रहे हैं ना, वो पॉलिसी मेकिंग आप कुछ इस तरीके से कीजिए। वो पॉलिसी मेकिंग करने के लिए गवर्नमेंट पर प्रेशर डालेगा। जैसे कि अगर आप छात्र संघ की जो हम बात करते हैं, आपने देखा होगा, वो भी जैसे कि कांग्रेस पार्टी है या फिर बीजेपी है ना, तो उनका ABVP आपने सुना होगा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। तो ये क्या है? छात्रों के हितों को उठाने के लिए है और सरकार पे एक प्रेशर बनाते हैं कि हम किस तरीके से जो अपनी नीतियां हैं वह अपने हिसाब से मोल्ड करा सकते हैं, कैसे हम लॉबिंग कर सकते हैं सरकार के साथ। जैसे कि व्यापारिक संघ है, वो लॉबिंग करेगा सरकार के साथ, सरकार को ये प्रेशराइज कर सकता है कि देखो ये वाली जो टैक्स पॉलिसी है या फिर ये वाली जो आपने व्यापार की जो पॉलिसी बनाई वो सही नहीं है, आप इस तरह का काम करें। तो यहां पर ये इस तरह के प्रेशर ग्रुप्स होंगे। मैं आपको एक न्यूज बताती हूं, आज ही मैंने जब सर्च करा ना कुछ न्यूज के बारे में, तो देखो क्या लिखा है। मेघालय, आप जस्ट प्रेशर ग्रुप्स और न्यूज पे क्लिक कर देना केवल। मेघालय के जो दबाव समूह है उन्होंने प्रवासी श्रमिक अधिनियम में संशोधन की सराहना करी। तो नीतियों को बनाना, नीतियों को सराहना करना, नीतियों को आलोचना करना, तीनों में भूमिका है। तो इस तरह से प्रेशर ग्रुप्स में है तो लोग ना कि भाई हमने एक जो संगठन है वह बनाया हुआ, एक जो हमने संघ, और संघ बनाना हमारा फंडामेंटल राइट्स है या फिर नहीं है? बिल्कुल है। आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल 19 क्लॉज A जो है 1A, उसको याद करो। उसमें क्या दिया गया है कि आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता है। हालांकि पुलिस को संघ बनाने की स्वतंत्रता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया हुआ था कि पुलिस जो है वह संघ नहीं बना सकती, वरना पता चला पुलिस ही हड़ताल पर बैठ जाए। तो यहां पर आप देखेंगे कि
दिल्ली पुलिस बनाम भारत संघ मामला था 1986 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया था कि पुलिस को संघ बनाने का जो अधिकार है वो नहीं है ना। अब देखो नेक्स्ट है इंडियन एक्सप्रेस का एक न्यूज है और 28 मार्च का है। इसमें क्या लिखा है, 600 वकीलों ने सीजेआई को पत्र लिखकर जो निहित स्वार्थी समूह है वो न्यायपालिका पर दबाव बनाने की शिकायत की। और इसमें क्या कहा, जो सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ हमारी इंडिया है, मुख्य न्यायाधीश, उनको ये कहा कि जो कई ऐसे स्वार्थ समूह है जो कि इवन अब तो जुडिशरी पे भी प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो डिसीजन है वह इस केस का इस तरीके से दीजिए। तो इस चीज के लिए जो है बेसिकली एक्शन लिया गया है ना, इसको एक्सप्रेस किया गया कि भाई ये तो जो है वह कंसर्न है, क्योंकि अगर आप जुडिशरी पे प्रेशर बनाने की कोशिश करें, और हमारे यहाँ तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर जो मूल संरचना है वह है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, है ना। तो यहां पर ये कहा कि अगर आप मान लीजिए किसी इलॉजिकल रीजन के कारण, किसी पॉलिटिकल रीजन के कारण आप अगर जुडिशरी को जो है वह प्रभावित कर रहे हैं, तो ये वाले जो केसेस है, इस तरह के जो मामले हैं वो सही नहीं है ना। ये सारी चीजें हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने 10 केस जो है वह फाइल किए थे अगेंस्ट किसके, प्रेशर ग्रुप्स के। तो यहां पर ये सारी चीजें क्या बता रही हैं कि दबाव समूह का, चाहे हमारी गवर्नमेंट हो, चाहे हमारी जुडिशरी हो, न्यायपालिका हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, सभी पे तो दबाव है। अब एक बात को समझो, हमने लास्ट जब बात की थी पार्लियामेंट की, हमने क्या देखा कि हमारा जो पार्लियामेंट डिसीजन मेकिंग हो रहा है, डिसीजन मेकिंग के लिए जो हमारी सुप्रीम जो बॉडी है, अथॉरिटी है, किसके पास है, ये अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास है। भैया संसद जो है वह कानून बनाएगा। अब संसद चाहे तो अपने हिसाब से कानून बनाए, लेकिन यहां पर क्या होता है ना कि अब पार्लियामेंट डिसीजन नहीं लेगी कि भैया ये कानून कैसे बनेगा। जो दबाव समूह है वो प्रेशराइज करेंगे कि नियम बनाओ, नियम बनाओ, नियम बनाओ, और इस तरीके से इन दबाव समूहों से प्रभावित होकर ये जो क्रिया है वो कुछ ऐसी चलने लगती है। पहले कानून बना रहा है पार्लियामेंट, ठीक है, लेकिन जब प्रेशर ग्रुप से दबाव समूह, जैसे कि मान लीजिए हम एक प्रकार की बात करें आरएसएस, या हम किसी मुस्लिम धार्मिक संगठन की बात कर ले, या फिर हम विद्यार्थी समुदाय जो है उनकी बात कर ले, या फिर हम आदिवासी संगठन की बात करें जैसे कि ट्राइबल संघ ऑफ असम है, तो ये सारे जो ग्रुप्स है वे क्या कर रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं, सरकार को प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप हमारे पक्ष में इस तरह की जो नीतियां है वह बनाइए। आपने फिक्की सुना होगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो यहां पर जो ये फिक्की है वह क्या कर रहा है, सरकार पे दबाव बना रहा है कि आप जो है वह इस तरह की पॉलिसी मेकिंग करिए। अब बस यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछ लिया मेंस में कि अब बेसिकली जो डिसीजन मेकिंग का काम है, या जो विधि या जो लॉ बनाने का काम है, वो काम अब पार्लियामेंट का नहीं है, बल्कि वो कहां से आने लगा है, प्रेशर ग्रुप से आने लगा है। अब प्रेशर ग्रुप कहेगा कि आप इस तरह की पॉलिसी बनाइए, सरकार पर वह प्रेशर डालेगा, और इस तरीके से वो नीति उस तरीके से मोल्ड हो जाती है। सो दैट इज कॉल्ड दबाव समूह। चलो आओ अब मैं दिखाती हूं आपको। बच्चों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे लगभग एक साल को छोड़ के दूसरे साल यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब तक अगर मैं आपको 2013 से कहूं तो 2013, 16, 17, 19 और आपका 21 में क्वेश्चन यूपीएससी दबाव समूह से पूछ चुका है। सबसे पहले मैं आपको 2021 का क्वेश्चन बताती हूं। क्या पूछा है क्वेश्चन, जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखना। भारत में सार्वजनिक नीति निर्माण को प्रभावित करने में दबाव समूह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और बस आपने आगे पढ़ते हैं फिर बताती हूं। बताइए कि क्या व्यावसायिक संघ सार्वजनिक नीतियों में किस प्रकार योगदान करते हैं। अब देखो कई प्रकार होते हैं जो कि हम इसमें पढ़ेंगे कि भारत में व्यवसाय, जो यहाँ पे व्यवसायिक समूह को पूछे, जैसे कि मैंने फिक्की की बात करी, एसोचैम की बात करी है ना, या फिर हम फजा की बात करें, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फूड ग्रेन डीलर्स एसोसिएशंस, है ना, या फिर हम एमओ की बात करें, ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशंस। ये चार जो है वे व्यापारिक संघ है। अब ये व्यापारिक संघ, अब इसमें क्या किया, एक टाइप, जो टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स है उसका एक टाइप पूछ लिया, और उसमें पूछ लिया कि ये नीतियों में कैसे योगदान करते हैं ना। जैसे कि अब मान लो ये पूछते हैं कि जो स्टूडेंट है उनकी जो पॉलिटिक्स है, जैसे कि
मैंने एबीवीपी की बात करी है ना। तो ये इस तरह के जो स्टूडेंट के जो ये ग्रुप्स बने हैं, ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, इनकी क्या भूमिका है छात्रों के हितों को उठाने के लिए। जैसे कि आप देखोगे कि अभी बहुत ज्यादा सुप्रीम कोर्ट ने भी लेटेस्ट कुछ जजमेंट्स दिए कि जब तक जो कोचिंग्स है, चाहे मुखर्जी नगर हो या राजेंद्र नगर हो, जब तक कि कोचिंग में सेफ्टी मेजर्स जो है वह कंप्लीट नहीं किए जाएंगे, उसको जांचा नहीं जाएगा, तब तक कोचिंग बंद करवा दिया सुप्रीम कोर्ट ने ऑफलाइन कोचिंग। कि अगर आप सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर सकते तो पहले सेफ्टी प्रोवाइड करो, पहले एक पूरी कमेटी बनेगी, वो चीजें चेक करेगी कि आपके पास फायर एनओसी है या नहीं, आपके पास जो सेफ्टी मेजर्स है वह नहीं, कोई इमरजेंसी है, देन आप कैसे टैकल करोगे। जब ये सारी चीजों की रिपोर्ट हो जाएगी तब सुप्रीम कोर्ट कहेगा। तो यहाँ पे क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि बेसिकली आप कई तरीके की जो चीजें हैं, अब हाँ जिस बात को हम कर रहे थे कि अब मान लीजिए कोई छात्र संघ इस मुद्दे को उठा ले कि ये छात्रों के हितों की बात है और वो सरकार पे और प्रेशर डालेगा, तो ज्यादा प्रेशर बनेगा नहीं बनेगा। जैसे कि कोई एक व्यक्ति कह रहा है कि सरकार को ऐसा करना चाहिए, क्यों मानेगी भाई सरकार, लेकिन जब प्रेशर बनेगा, जब और लोग कहेंगे, जब साथ में लोग कहेंगे, तो अपने आप सरकार मजबूर हो जाती है। तो यहां पर इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी है तो कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी है। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में हम देखेंगे कि लोगों की भागीदारी बढ़ती है, लोगों की जो जागरूकता है, राजनीतिक जागरूकता है, वह बढ़ती है, ये सारी चीजें। नेगेटिव में देखेंगे तो समटाइम्स भाई जो अभी एफआईआर भी दर्ज कराई गई तो 600 ये भी कहा गया कि जो इस तरह के प्रेशर ग्रुप है वो जुडिशियल ग्रुप है। तो समटाइम्स ये इलीगल चीजें भी करते हैं, कहा कि हमें तो हड़ताल का अधिकार है, बंद कर दो सब कुछ। तो यहां पर क्या है कि हमें क्या हड़ताल का अधिकार, मैं आपको थोड़ा सा फंडामेंटल राइट्स उसको टच करके बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको बताना था कि क्या भूमिका है सार्वजनिक नीति निर्माण को प्रभावित करने में दबाव समूह की। आगे चलते हैं। भारत में नीति निर्माताओं को प्रभावित करने के लिए किसान संगठन कौन से तरीके अपनाता है और ये तरीके कितने प्रभावी है। लो, अब पूरा किसान संगठन कृषि बिल के पीछे पड़ गया, पूरा के साथ सरकार को वापस लेने पड़े थे। आप सोचिए किसानों ने आंदोलन ना करा होता तो वो कृषि कानून जो सरकार ने बना दिए थे वो तो लागू रहते। तो अब क्या था कि भारत में, अब देखो यहां पर क्या पूछ ले बच्चों, ज्यादातर टाइप से क्वेश्चन आ रहा है, ये नहीं पूछेगा कि अर्थ बता दो और इसके प्रकार बता दो। चूंकि यूपीएससी मांगता है कि आपको अप्लाइड नॉलेज हो, और अप्लाइड नॉलेज के लिए क्या जरूरी है कि हम इसके टाइप्स जाने और जो चल रहा है लेटेस्ट कंसर्न हम उसको समझ सके। तो यहाँ पर व्यवसायिक संघ जैसे कि फिक्की है, एसोचैम, इन सबको पूछ लिया, एमओ वगैरह को। यहाँ पे किसान संगठनों के बारे में पूछ लिया कि किसान संगठन क्या क्या तरीके अपनाते हैं, तो कौन कौन से हैं। जैसे इसमें हम कुछ खेतीहर समूहों की बात करें जो कि मजदूर वर्ग, किसानों, खेतीहर समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे कि भारतीय किसान यूनियन है ना, और ऑल इंडिया किसान सभा जो कि सबसे ज्यादा प्राचीनतम है और सबसे बड़ा भी है। इसके अलावा भारतीय किसान संघ है, क्षेत्रीय संगठन है, ठीक है, ऑल इंडिया किसान सम्मेलन है, यूनाइटेड किसान सभा है। तो ये सारे क्या है, किसान संगठन है। और हर एक, चूंकि दबाव समूह से टॉपिक है, दबाव समूह से क्वेश्चन है, आपको हर एक की शुरुआत में ये बता देना है कि दबाव समूह का मतलब ये है। दबाव समूह का मतलब क्या है, अगर हम इसकी उत्पत्ति की बात करें तो यूएस से हो रही है, संयुक्त राज्य अमेरिका से, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में या अमेरिका में ये जितने प्रभावी है, इंडिया में उतने प्रभावी ये नहीं है ना। तो दबाव समूह क्या है, उन लोगों का एक समूह है जो कि सक्रिय रूप से बेसिकली संगठित हैं, एक्टिवली। ऐसा नहीं आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है, ऐसा नहीं है। ये सक्रिय रूप से हमेशा संगठित है अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए। अब व्यवसायिक समूह है तो वो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। सरकार ने कोई नीति ऐसी बना दी कि किसी व्यापार को नुकसान है, सब एक हो गए कि हम ठप कर देंगे, हम चलाएंगे नहीं, सरकार कैसे नहीं मानेगी। तो यहाँ पर ये व्यापारिक, अब वही किसानों का समूह गए, अब सरकार ले तो आई वो जो आपने देखा था कि 3 अधिनियम जो लेकर आई, अब चढ़ गए सारे, दिल्ली पे चढ़ाई कर दी, और आप देखेंगे कि सरकार ने क्या किया, उसको वापस कर लिया। तो यहां पर क्या है कि एक भूमिका है। अब केवल अगर हम देखें तो कानून बनाना अब केवल एक विधायी प्रक्रिया नहीं रह गई कि बस लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, विधायिका जो है वह ला दे और बना दे कानून, ऐसा नहीं है। अब चाहे सोशल मीडिया हो, है ना, चाहे सोशल मीडिया हो, कोई और व्यक्ति हो, इस तरह के समूह हो, लोगों की भागीदारी हो, ये सभी चीजें सरकार को प्रभावित करती हैं। अब जैसे कि इतना ज्यादा मुद्दा राजनगर का उठा, करोल बाग का उठा, राजेंद्र नगर है ना, एंड आप मुखर्जी नगर की बात करें, तो यहाँ पर जब ये इशू उठा तो आप देखेंगे पार्लियामेंट में भी ये इशू उठ गया। चारों तरफ अगर ये मुद्दा है, न्यायपालिका को भी संज्ञान लेना पड़ गया, जुडिशरी को भी संज्ञान लेना पड़ गया कि भाई बच्चों की सेफ्टी फर्स्ट है। एक पर्सनल एडवाइस मैं बच्चों आपको दूंगी, केवल मैं कोचिंग संस्था की बात नहीं करी, मैं हर एक जगह की बात करी, कहीं भी लगता है आवाज हमें उठाना चाहिए
कहीं भी आपको लग रहा है कि आप पैसे दे रहे हो और आपको सेफ्टी नहीं मिल रही है, आपने कहीं पे पैसे देके कोई चीज खरीदी, आपको उसमें राइट टू रिपेयर नहीं मिला, आपका हक है। जब तक लोग बोलेंगे नहीं, तभी तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि अगर एक लोकतंत्र अगर जीवंत है, उसका प्रूफ क्या है, उसका सबूत क्या है कि लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो जितना लोग अपने अधिकारों को समझेंगे, जितना वो अपनी डिमांड को समझेंगे, जितना वो समझेंगे कि नहीं मुझे ये चीजें और मिलनी चाहिए, उतना वो आंदोलन करेंगे। तो आंदोलन होना तो लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी चीज है कि लोग जागरूक है ना। ऐसा थोड़ी कि एक ने बोल दिया सबने मान लिया, सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। नेक्स्ट चलते हैं। दबाव समूह भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया को किस तरह से प्रभावित करेगा? क्या आप इस दृष्टिकोण से सहमत हैं कि हाल के वर्षों में अनौपचारिक दबाव समूह औपचारिक दबाव समूह की तुलना में अधिक शक्तिशाली बनकर उभरे हैं? आप यहाँ पे किसान बिल की बात करें या फिर कुछ भी इस तरह के जो लेटेस्ट कंसर्न है, आप उनको याद रखो। ठीक है, भारतीय शासन प्रणाली में गैर राज्य अभिनेताओं की भूमिका केवल सीमांत सही है, इस कथन की आलोचनात्मक जांच करें। दबाव समूह की राजनीति को कभी कभी राजनीति का अनौपचारिक चेहरा माना जाता है। उपरोक्त के संबंध में भारत में दबाव समूह की संरचना और कार्यप्रणाली, ये कार्य किस तरीके से करते हैं, ये कार्य आखिर किस तरीके से करते हैं? देखो, तो हमने यहां पर बात करी है बच्चों कि ये जो दबाव समूह है, जैसे कि हमने आरएसएस की बात करी है, फिक्की की बात करी, कई तरह के दबाव समूह होते हैं। इसमें आपको 11 तरीके के दबाव समूह की बात करी गई है, ध्यान से सुनो। व्यापार समूह है ना, व्यवसाय समूह है, जातीय समूह है, विलोम समूह है। विलोम समूह जैसे कि नक्सली, वो भी संगठन ही तो है, सरकार में प्रेशर बना रहा है। खेतीहर समूह है, पेशेवर समितियां, आदिवासियों का संगठन है, विचारधारा आधारित है, छात्र संगठन है, धार्मिक संगठन है, भाषागत है ना। तो ये सारे जो समूह है, ये क्या है? ये सारे जो समूह है, ये भारत में दबाव समूह है। तो अब देखो कि बेसिकली, हाँ, एक चीज और मैं आपको बताऊंगी जो इसमें दी नहीं है, लेकिन हमें पढ़ना है कि इसके सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट क्या है। सकारात्मक और नकारात्मक, ठीक है। सकारात्मक और नकारात्मक मतलब हम इन दोनों प्रभाव की बात करेंगे। इसके बाद हम जानेंगे, अच्छा, अर्थ और तकनीक की जब हम बात करें, तकनीक का मतलब ये क्या अपनाते हैं, ये कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं, ये दबाव समूह जो है वह प्रेशर किस तरीके से बनाते हैं। तो यहां पर हमें उस प्रक्रिया की जो बात है वह करनी है। ठीक है, चलिए। तो यहां पर हमने देखा कि बेसिकली जो ये दबाव समूह है, ये क्या है? ऑल्सो नोन एज द लॉबी ग्रुप्स, ऑल्सो नोन एज द जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, ऑल्सो नोन एज द लॉबी ग्रुप, अपने पक्ष में नीतियां बनवा लेना। ऑल्सो नोन एज द लॉबी ग्रुप्स, है ना। एंड ये कैसे होंगे बच्चों? ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ पीपल, संगठित होंगे, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल, है ना। और ये एक संगठित लोगों का समूह है, मतलब लोग कैसे? संगठित समूह है, संगठित समूह है। और ये बनाया क्यों जाते हैं? दबाव समूह का उद्देश्य क्यों होता है? अपने हितों को बढ़ावा देना। व्यवसाय समूह है तो वह अपने हितों को बढ़ावा दे रहा है, व्यापारिक संघ है, किसान संघ है, छात्र संघ है तो वो अपने हितों को बढ़ावा दे रहा है। तो यहाँ पर क्या है? हितों को बढ़ावा देना, ये इसका मेन ऑब्जेक्ट होगा। ये इन दबाव समूह का मेन उद्देश्य है कि अपने जो लोग हैं जिनके लिए ये बना है, ठीक है, इसके लिए। और मेन एम इसका क्या है कि जो पब्लिक पॉलिसीज है उसमें चेंज लाना, दबाव के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाना, और जो नीतियां हैं उसको परिवर्तन करना। इनका कार्य क्या होगा? सरकार पर दबाव बनाना। आप सोचेंगे दबाव बनाएंगे कैसे? मैं बताती हूं आपको। सरकार पर दबाव बनाना और नीतियों को परिवर्तित करना, और नीतियों को प्रभावित करना, बदलना, और नीतियों को प्रभावित करना। ठीक है, तो देखो, जैसे कि हम देखें कि इनके कुछ कार्यक्रम व उद्देश्य होते हैं। ये किसी मुद्दे को उठा लेते हैं, इनके अपने कार्यक्रम होंगे, इनके अपने मुद्दे होंगे,
इनके अपने कार्यक्रम होंगे, इनके अपने मुद्दे होंगे, ये उस हिसाब से सरकार को प्रभावित करेंगे। तो ये करेंगे कैसे? ये करेंगे कुछ ऐसे कि ये करेंगे बच्चों सभाएं। इनके तरीके क्या क्या हो सकते हैं? ये सभाएं करेंगे, सरकार से पत्राचार करेंगे, सरकार के साथ मीटिंग करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे अपनी बातों का। जैसे कि अब कहे कि भाई किसी के भी द्वारा, किसी भी संगठन की अब बात करें, उसने भारत बंद का आह्वान कर दिया, तो ये सरकार पर प्रेशर ही तो बनाना है कि आपने व्यवस्थाओं को ठप कर दिया, ये प्रेशर ही तो बनाना है। तो ये सारी चीजें हैं कि ये प्रेशर ग्रुप कुछ इस तरीके से काम करेंगे। तो यहाँ पर जरा अर्थ और तकनीक को समझो, फिर हम इसके प्रकारों की बात करेंगे। तो प्रेशर ग्रुप्स क्या है? उन हित समूहों के लिए बेसिकली प्रेशर ग्रुप का यूज किया जाएगा जिनके प्रभाव डालने के तरीके सामान्य माध्यमों की अपेक्षा अधिक दबावपूर्ण होंगे। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ये असंवैधानिक तरीके भी अपना लेते हैं, है ना, असंवैधानिक जो तरीके हैं वह भी अपना लेते हैं। तो यहाँ पर सक्रिय रूप से संगठित अपने हितों को बढ़ावा देने वाले ये समूह होते हैं जो कि अपने हितों की, अपने जो समुदाय है, जो अपना उसका ग्रुप है, उसके लिए सरकार से लड़ते हैं, है ना, अपने पक्ष में नीतियां बनाते हैं। तो सरकार पर दबाव बनाकर लोक नीति को बदलेंगे। सरकार पर दबाव बनाकर, सरकार पर दबाव बनाकर लोक नीति को बदलते हैं। सरकार पर दबाव बनाकर लोक नीति को बदलते हैं। अच्छा एक बात और बताओ, क्या ये प्रत्यक्ष रूप से चाहते हैं कि हम सरकार हो जाए? नहीं, ये प्रत्यक्ष रूप से सरकार में शामिल होना नहीं चाहते, है ना। ये राजनीतिक दलों से भिन्न होंगे क्योंकि ये ना तो चुनाव में भाग लेंगे, ना ही राजनीतिक शक्ति हथियाने का प्रयास करेंगे। तो ना ही चुनाव में भाग लेंगे, ऐसा नहीं कि हमारी ही सरकार बन जाए, बस सरकार पे प्रेशर बनाएंगे कि तुम ये काम करो। तो ना ही चुनाव में भाग लेंगे, ना ही चुनाव में भाग लेंगे, है ना, ना ही ये चुनाव में सीधे तौर पे कभी भाग नहीं लेंगे कि हमें सरकार चाहिए, और ना ही ये कोई राजनीतिक ना ही राजनीतिक शक्ति हथियाने की कोशिश करेंगे, ना ही राजनीतिक शक्ति हथियाने की कोशिश करेंगे। तो करते क्या है? वही पत्राचार करेंगे, ना ही राजनीतिक शक्ति हथियाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे बच्चों ये? तो ये करेंगे सभाएं, ये करेंगे। अच्छा ये बताओ, यहां से मुझे याद आ रहा है, ये हड़ताल करेंगे। ये इनका एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है कि ये हड़ताल करते हैं। इनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को जरा समझो, यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स की बात करेंगे, जरा इस क्वेश्चन को देखो पहले। दबाव समूहों की प्रकृति के संदर्भ में असत्य को चुनना है। कुछ दबाव समूह जाति समूह के रूप में देखे जाते हैं। यस एग्जैक्टली। दबाव समूह औपचारिक, संगठित, वृहद और सीमित दोनों ही सदस्यता वाले संगठित होते हैं। यस बिल्कुल सही। लॉबिंग के जरिए ये अपना हित साधने की कोशिश करते हैं, जैसे कि फिक्की या एसोचैम। ये लॉबिंग करेंगे और लॉबिंग के जरिए क्या करेंगे कि इनका जो हित है वो सध जाए। राजनीतिक दलों के विपरीत दबाव समूह कार्यप्रणाली किसी विचारधारा, वैचारिक लक्ष्य से संचालित नहीं होगी। इसका मूल लक्ष्य होगा हितों का संरक्षण, अभिव्यक्तिकरण, समूहीकरण और सरकार पर दबाव डालना। यस एग्जैक्टली। तो इसमें सभी जो कथन है वह सही है। ये दबाव समूहों की बेसिकली प्रकृति होती है ना, ये दबाव समूहों की प्रकृति होती है। तो हम इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखते हैं कि आखिर दबाव समूहों के, समझ में आ रहा है, यस और नो, सकारात्मक व नकारात्मक, सकारात्मक व नकारात्मक, है ना। तो इसमें पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव ऑब्वियस सी बात है कि लोगों की भागीदारी बढ़ेगी, राजनीतिक रुचि बढ़ेगी, जनता की भागीदारी व रुचि बढ़ेगी। ठीक है, इसके अलावा ये बताओ, सरकार जवाबदेह होगी या नहीं होगी? सरकार जवाबदेह होगी।
होना पड़ेगा, है ना। सरकार जो है एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होना हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा माना जाता है। तो सरकार की जवाबदेही को तय करेंगे, ये विविध मुद्दों को उठाएंगे, जैसे कि महिला समूह कुछ मुद्दे को उठाते हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेके, तो ये क्या कर रहे हैं, विविध मुद्दों को उठा रहे हैं। विविध संगठन ही शक्ति है, जब लोग संगठित होंगे अपनी बात को रखेंगे तभी सरकार मानेगी। एक दो व्यक्ति कोई बात कहेगा तो सरकार थोड़ी ही मान लेगी। तो यहां पर विविध मुद्दों को उठाना, विविध मुद्दों को उठाना, है ना। जैसे कि जो महिला संगठन है वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई मुद्दा उठा रहे हैं, बार बार नीतियों की मांग कर रहे हैं, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, तो सरकार ऐसे में मजबूर हो जाती है। ठीक है, राजनीतिक शिक्षा, अल्पसंख्यकों की आवाज, जैसे कि कुछ ऐसे लोग ग्रुप्स हैं जो कि संख्या में कम है, तो ऐसे माइनॉरिटीज के लिए कौन बोलेगा, तो ये खुद बोलेंगे, तो ऐसे ग्रुप्स ये बना लेते हैं। अल्पसंख्यकों की आवाज, अल्पसंख्यकों की आवाज। अब जो पॉजिटिव है ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव भी इसका होगा। एंड इसका नेगेटिव क्या है बच्चों, इसके नेगेटिव की अगर हम बात करें तो पहला नेगेटिव तो हो गया राजनीतिक असमानता। सबको लाभ थोड़ी मिलता है, इसमें लाभ मिलेगा केवल उन लोगों को जो कि राजनीतिक रूप से टॉप पे हैं। तो राजनीतिक असमानता, राजनीतिक असमानता इसका एक नकारात्मक पक्ष है। ठीक है, जो स्ट्रांग है वो और स्ट्रांग हो जाते हैं। गैर वैध शक्ति का ये प्रयोग करते हैं, जो शक्ति गैर वैध शक्ति, संविधान तो ये कह रहा है ना कि भाई जो हमारी पार्लियामेंट है वो विधिक, वो सर्वोच्च विधिक संस्था है, वो सर्वोच्च वैधानिक संस्था, वो सर्वोच्च जो है वह हमारी विधि निर्माण की संस्था है, विधायिका है। लेकिन यहाँ पे कुछ और ही हो रहा है। दबाव समूह चूंकि ग्रुप्स बता रहे हैं, वो बताएंगे कि सरकार जो है नीतियों को कैसे बनाए, किस दिशा में लेके जाए। तो यहाँ पर क्या कि गैर वैध शक्ति का प्रयोग करते हैं, गैर वैध शक्ति का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखो, उग्रवाद है। अब नक्सलिज्म है, उग्रवाद, संकीर्ण हित, ऐसे हित जो देश के लिए अच्छे ना हो, बस एक प्रेशर ग्रुप जो है वह अपना प्रेशर क्रिएट किए दे रहा है सरकार पे, तो संकीर्ण हितों की प्राथमिकता हो जाती है। संकीर्ण हितों को प्राथमिकता, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो साइड खिसक जाते हैं। तो यहां पर ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब तो ये यहां पे नेगेटिव हो गए। अब देखो, जैसे कि नेगेटिव में हम कहेंगे कि किसी ने, अच्छा पहले इस क्वेश्चन को देखो, दबाव समूह कई तरीकों से लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। दबाव समूह चुनाव के बीच में सरकार को जनमत से संपर्क रखते हैं। आपको बता रहे इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या क्या है। दबाव समूह पहले से ही शक्तिशाली लोगों को सशक्त बनाते हैं, इसलिए राजनीतिक असमानता बढ़ती है। अगर यहां पे ये बात कही जा रही है, इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है कि ये तो नेगेटिव पॉइंट है, ये दो पॉइंट पॉजिटिव है, तो आंसर क्या होगा, कोई दो सही है। कि दबाव समूह सकारात्मक पूछा तो लोकतंत्र को बढ़ावा देगा और सरकार से जो है वह संपर्क को स्थापित करेगा। देखो नेक्स्ट, हड़ताल का अधिकार देख लेते हैं कि यहां पर जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर रहे हैं, ये बताओ कि क्या हड़ताल का अधिकार आपको है। हड़ताल का अधिकार, तालाबंदी का अधिकार, हड़ताल का अधिकार। मान लीजिए इस तरीके से प्रश्न आ गया, इसके बारे में क्वेश्चन, तो क्या हमारा ये एक अधिकार है। देखो हमने यहां पर बात की कि ऐसे संगठन जिनका एक निश्चित हित है, जो अपने हितों को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, दबाव समूह हो गए, सरकार पे दबाव बना रहे हैं, अपने हितों की प्रतिरक्षा कर रहे हैं, और ये आपका फंडामेंटल राइट भी है ना। आर्टिकल 19 अगर हम 1 की बात करेंगे, आर्टिकल 19 1 की, तो यहां पर आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता है, संगम या संघ बनाने का अधिकार है। संघ बनाना आपका फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए के अंतर्गत। ठीक है, चलो ये बात याद रखो और आगे चलो। तो बेसिकली अब हम देखेंगे कि जो हड़ताल का अधिकार है, जो ट्रेड यूनियंस की अगर हम बात करें, एक वैध हथियार के रूप में जो हड़ताल है वह कानून के द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर ही वह कर सकते हैं। कानून द्वारा निर्धारित, कानून द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर, कानून द्वारा निर्धारित
सीमाओं के भीतर रहकर, मतलब एक सीमित मान्यता प्राप्त है, असीमित नहीं, सीमित असीमित को ध्यान से पढ़ा करो। एक सीमित मान्यता जो है वो प्राप्त है हड़ताल के अधिकार को, पूर्ण मान्यता नहीं है। मतलब हड़ताल का अधिकार आपका एब्सोल्यूट राइट नहीं हो सकता, इस पे वही रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है जो बाकियों पे होते हैं। तो हड़ताल के अधिकार पर भी क्या है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो क्या है, हड़ताल के अधिकार को सीमित मान्यता प्राप्त है, पूर्ण नहीं, सीमित मान्यता, सीमित मान्यता प्राप्त है। ठीक है, भारतीय संविधान में पूर्ण अधिकार नहीं है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। इस लाइन को भी लिख लो कि भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में पूर्ण अधिकार नहीं है, भारतीय संविधान में पूर्ण अधिकार नहीं है, और इसको युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसे रिस्ट्रिक्शंस जो कि रीजनेबल हो, जो कि उचित हो, युक्ति युक्त हो, उचित, अनुचित नहीं, उचित प्रतिबंध लगाओ, युक्ति युक्त प्रतिबंध ये लगाए जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात देखो कि अगर हम, भारत जो है वह आईएलओ का, इंटरनेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, इसका सदस्य है। तो आईएलओ जो है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, भारत इसका सदस्य भी है, ये मान्यता देता है, ये हड़ताल के अधिकार को क्या करता है, मान्यता देता है कि आपको हड़ताल पे जाने का अधिकार है, आपको हड़ताल पे जाने का जो अधिकार है। ठीक है, अब देखो एक मामला आया था, अच्छा इसमें संघ बनाने की स्वतंत्रता और हड़ताल की बात, तो यहाँ पे संघ के लिए मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 19(1) एक क्लॉज 19(1) है ना, जो है ए के अंतर्गत आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता है। लेकिन यहाँ पर एक केस आया था, कुछ केस मैं आपको बताऊंगी जो कि इंपॉर्टेंट है। एक केस है आपका दिल्ली प्रशासन का, दिल्ली पुलिस बनाम भारत संघ, दिल्ली पुलिस बनाम भारत संघ, दिल्ली पुलिस बनाम भारत संघ। और इस मामले में 1986 का मामला है, इसमें यह कहा गया था इस मामले में कि जो पुलिस है उसको संघ बनाने का, आप सोचिए कि पुलिस जो है संघ बना के हड़ताल पे चला जाए, देश तो ठप हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि सब लोगों के फंडामेंटल राइट्स को रोकने के, फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए आप कुछ लोगों के जो राइट्स है उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाएं, ताकि देश की कानून व्यवस्था जो है वह चलती रहे। तो पुलिस जो है वो संघ नहीं बना सकती। ठीक है, और एक और मामला देख लो, टी के रंगराजन बनाम तमिलनाडु सरकार, टी के रंगराजन, टी के रंगराजन बनाम तमिलनाडु सरकार, 2003 का मामला है। और इसमें यह कहा कि कर्मचारियों को हड़ताल का कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हड़ताल पर जाना कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है। समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे केसेस। हड़ताल का अधिकार, मुझे लगता है बच्चों अब आप समझ गए होंगे, है ना। तो बेसिकली अब हम कुछ बात करेंगे कि ये बेसिकली जो आपके भारत में दबाव समूह है, सकारात्मक नकारात्मक हो गया, है ना। एंड हमने हड़ताल के अधिकार की बात कर ली, क्वेश्चन भी देख लिया, मेंस का क्वेश्चन भी हमने सारे देख लिए। अब हम बात करेंगे कि बेसिकली जो ये दबाव समूह है वह कितने तरह के होते हैं। भारत में हम दबाव समूहों की बात करेंगे, प्रेशर ग्रुप्स। भारत में दबाव समूह, भारत में दबाव समूह। ठीक है, फर्स्ट है इसमें व्यवसाय समूह,
व्यवसाय समूह, फर्स्ट है इसमें व्यवसाय समूह। ये क्या हो गया, ये बड़ी संख्या में औद्योगिक और वाणिज्यिक इकाइयां इसमें शामिल हैं। जो औद्योगिक और वाणिज्यिक इकाइयों का एक संघ है बेसिकली, है ना, जिसमें उनके अनुभवी और ऐसे जो लोग हैं वो सब शामिल होते हैं, वो सब बेसिकली इसमें शामिल है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे ग्रुप्स को हम कहेंगे व्यवसाय, जैसे कि फिक्की है, एसोचेम है। जैसे कि हम फिक्की की बात करें, एसोचेम की बात करें, ठीक है। आओ थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बताती हूँ। जैसे कि फिक्की जो है, ठीक है, 1927 में स्थापना जो है वह होती है। भारतीय उद्योगपतियों का एक समूह था। अब ये उद्योगपति सरकार से लॉबिंग ही तो करेंगे कि ऐसे नहीं ऐसे। तो सरकार पे ये आलोचना आप देखेंगे वर्तमान सरकार पे बार बार की ये जो है वह शरण दे रही है किनको, जो अमीर है वो अमीर हो रहे हैं, जो अंबानी अडानी है वो आगे बढ़ रहे हैं, गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं है, और उनके हित में जो नीतियां है वह बना रही है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे आप कि बेसिकली ये सब क्या है कि उद्योगपति जो है वह मिलकर लॉबिंग कर लेते हैं सरकार के साथ। तो ये व्यापार समुदाय के जो होते हैं उनको बढ़ावा देना, उनकी रक्षा करना, और अगर आर्थिक विकास में इनका इंपॉर्टेंस है, सरकार तो बात मानेगी, सुनेगी। तो यहाँ पर जो इस तरह के संगठन है ये क्या हो गए, ये व्यवसायिक समूह हो गए, ये व्यवसाय से संबंधित हो गए। और ये ऐसे प्रेशर ग्रुप्स है जो कि सरकार को मजबूर करते हैं कि उनके हिसाब से जो नीतियां है वे बने। तो व्यापार और उद्योगों की ये आवाज है, नीतियों को प्रभावित करेंगे। और ऐसे ही आपका एसोचैम, जो कि एसोसिएटेड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, 1920 में कलकत्ता ट्रेडर एसोसिएशन के नेतृत्व में एक वाणिज्यिक मंडल का जो एक समूह है वो था ये, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको याद रखना है कि यहाँ पे ये एसोचैम जो है ये स्थापित हुआ। इसके अलावा अगर हम ऑल इंडिया मैन्युफैक्चर ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर लें तो ये क्या है बच्चों, आपके व्यवसाय समूह है ना। अब हम बात करेंगे व्यापार समूह की। कुछ व्यापार समूह भी हैं, जैसे कि अभी हमने एटक की बात की, कुछ व्यापार समूह भी हैं, है ना। और ये व्यापार समूह क्या करेंगे, ये औद्योगिक जो श्रमिक है, औद्योगिक जो संघ है, उन सभी के लिए आवाज उठाते हैं। और इन व्यापार संघ को श्रमिक संघ के रूप में भी जाना जाता है। श्रमिकों के लिए श्रमिक संघ, श्रमिकों के हितों के लिए, उनके वेतन के लिए, उनके बोनस के लिए, है ना, इन सब के लिए ये जाना जाता है। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि इन ऐसे जो ग्रुप्स हैं इनकी खास विशेषता होगी कि ये किसी राजनीतिक दल से संबंधित होंगे। इसके अलावा जैसे कि हम भारत का पहला श्रम संघ अगर कहें एटक, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी और उसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। एटक 1920 में स्थापना, ये इसलिए बता दे रही हूँ यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा था, ठीक है, 1920 में। और इसके अगर हम प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे तो वो कौन थे, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ठीक है। तो ये व्यापार समूह हो गए। इसके अलावा हम देखेंगे एक है आपका खेतीहर मजदूर, है ना, जो कृषि मजदूर वर्ग का नेतृत्व करेंगे। खेतीहर मजदूर संघ, खेतीहर मजदूर संघ। अब मजदूर संघ है, खेतीहर है, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, बेसिकली उनके लिए जो लॉबिंग है वह करेगी, उनके पक्ष में नीतियां बने उसके लिए काम करेगी। जैसे कि भारतीय किसान यूनियन है, ऑल इंडिया किसान सभा है ना, भारतीय किसान संघ है गुजरात में। तो इस तरह के अलग अलग ऐसे यूनियंस बने हुए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ पेशेवर समितियां बनी होती हैं। पेशेवर जैसे कि वकीलों के लिए, डॉक्टर के लिए पेशेवर समितियां, पेशेवर समितियां, है ना। तो ये क्या है, ये अपने हितों के लिए काम कर रही हैं, ये अपने ग्रुप के हितों के लिए काम कर, डॉक्टर, वकील है, पत्रकार है, अध्यापक है, इनकी अपनी कुछ मांगे होंगी, इन मांगों को उठाने के लिए इस तरह की समितियां बनी है। जैसे कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, आपने बीसीआई सुना होगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, है ना, बीसीआई। तो ये क्या है, ये ऐसे पेशेवर समितियों के अंतर्गत आएंगे। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट है आपका छात्र संगठन। छात्र संगठन छात्रों के लिए, ठीक है, जैसे कि एबीवीपी की हम बात करेंगे। और ये किससे संबंधित है, बीजेपी से, है ना। ये किससे संबंधित है, ये बीजेपी से संबंधित है, भाजपा से संबंधित है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। तो यहाँ पर छात्र समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए अलग अलग इस तरह के जो समूह है, संघ है, वह बने हुए हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि जो एनएसयूआई है, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, कांग्रेस आई से संबंधित है, ठीक है। अब देखो कुछ धार्मिक संगठन भी होते हैं।
धार्मिक संगठन जो धर्म के आधार पर अपने हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे, उनको बढ़ावा देंगे, जैसे कि आरएसएस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम आरएसएस की बात करें, ये धर्म के आधार पर है ना। भारतीय राजनीति में आप देखेंगे कि धार्मिक आधार पर जो संगठन बने एक इंपॉर्टेंट रोल बने। कितने भी हम कहें धर्मनिरपेक्ष है, लोकतंत्र है, सारी बातें एक तरफ, धर्म का मामला आ जाता है तो मामला एक तरफ है। तो यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद है, जमात इस्लामी है, तो ये सब क्या है, ये ऐसे धार्मिक संगठन है। जैसे कि अगर हम शिरोमणि अकाली दल की भी बात करें, ये सब ऐसे धार्मिक संगठन है धर्म के आधार पर। अब आ जाती है बात जातीय समूहों की। जातीय समूह, जाति के आधार पर हमने बात की कि हमारी जो पॉलिटिक्स है वो राजनीति में जाति, जाति में राजनीति है, राजनीति का जातिकरण, जाति का राजनीतिकरण हो चुका है। कैसे बची रह सकती है? तो समाज में कुछ भी हो, जाति तो आना ही आना है बीच में। तो यहाँ पर अलग अलग जो है आप देखेंगे कि जैसे कि धर्म के बने हुए हैं, वैसे भी जाति के अलग बने हुए हैं। जैसे कि मेरे जानने में एक मेरी फ्रेंड है, वो बता रही थी कि मीना कम्युनिटी में, ठीक है, अब यहाँ पे मैं बहुत छोटे से लेवल पे एक व्हाट्सएप ग्रुप की मैं बात कर रही हूँ कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का, और अगर उस कम्युनिटी का मेंबर मान लीजिए किसी XYZ किसी भी स्टेट में जाता है, उस ग्रुप पे मैसेज बस कर देना है कि हमारा जो मेंबर है वह यहाँ पर, और उसको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, ट्रेन में सीट मिल जाएगी, किसी के घर में जगह मिल जाएगी। ये सारी चीजें क्या है, आप अपनी कम्युनिटी को, मतलब बहुत छोटे स्तर पर मैंने आपको बात बताई। फिर ये जो समूह है वो क्या कर रहे हैं, आगे जाके अपने बृहद स्तर पर सरकार से लॉबिंग कर रहे हैं अपने हितों के समूह के लिए। तो जैसे कि हरियाणा में अहीर बनाम जाट, गुजरात में बनिया ब्राह्मण बनाम पाटीदार। तो इस तरीके से क्या है, एक जातीय संघर्ष जो है वह चलता रहता है ना। बिहार में कायस्थ बनाम राजपूत है, तो केरल में नैयर है, एजोवा है, कर्नाटक में लिंगायत है, ओकलिंगा है। तो यहाँ पर ये अलग अलग जाति आधारित जो इस तरह के संगठन है वे बने हुए, जैसे कि मारवाड़ी एसोसिएशन है, हरिजन सेवक संघ है, क्षत्रिय महासभा है और कायस्थ समूह है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आदिवासी भी कहाँ पीछे रहेंगे भैया, आदिवासियों को भी आगे कर दीजिए। आदिवासी संगठन बने हुए हैं अलग अलग अपने स्टेट के, अलग अलग आदिवासियों ने आदिवासी संगठन जो है वह बनाए हुए हैं। ये अपने समुदाय के लिए आगे ले जाने के लिए, सरकार से नीति अपने पक्ष में बनाने के लिए, कुछ सुधार के लिए, जैसे कि स्पेशली असम, मणिपुर, नागालैंड की बात करें, जैसे कि त्रिपुरा में ट्राइबल नेशनल वॉलंटियर्स, पीपल लिबरेशन आर्मी मणिपुर की, ट्राइबल संघ ऑफ असम, ये सब क्या है, आदिवासी संगठन। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाषा। जब जाति है, धर्म है, भाषा कहाँ छूट जाएगी भैया, भाषा को और पहले लिख लो। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, भाषा समूह है ना, भाषा समूह है। भाषा के आधार पर भी जो लोग हैं एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण कारक है। फिर हम बात करेंगे विचारधारा की, विचारधारा पर भी बन जाते हैं विचारधारा आधारित समूह, विचारधारा आधारित समूह कुछ बन जाते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि सरकार के विपक्ष में बन गए, विलोम में बन गए, जैसे कि नक्सली है ना, विलोम समूह। तो ये सारे क्या है, ये सब समूह है, ये सब अलग अलग संघ हैं जिन्होंने अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए बना रखा है। ठीक है, तो विलोम, अच्छा देखो, विलोम समूह का मतलब क्या है, मतलब ऐसे समूह जो कि सरकार या राजनीति के एंटी चले, है ना, सरकार के या राजनीति के कैसे चले, विपरीत चले, हम उसको इस तरह के समूह कह सकते हैं। ये प्रदर्शन धरनों के जरिए मांग को उठाएंगे, है ना, जो भी सरकार है, अफसरशाह है, उनके लिए जो चीजें अवेलेबल है उन सब का विरोध करेंगे। नक्सली समूह, दल खालसा, ये सारे जो हैं वह आपके दबाव समूह हो गए। अब एक क्वेश्चन का आंसर दो, भारत में सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने में दबाव समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो पहले इसमें बताओ कि भूमिका कैसे निभाएंगे, और फिर ये बताओ कि व्यवसायिक जो संघ है वह कैसे भूमिका निभाएंगे। एक दो कुछ आपको करंट अफेयर से भी चीजें जोड़ लेनी है कि इसमें और क्या क्या हो सकता है, जिससे कि आप ऐड कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ये आज का क्लास था छोटू सा। तो ये आपका टेलीग्राम चैनल है @manju_pw_upsc वाला। इसके बाद मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट आपका जो कल क्लास होगा, नेशनल इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 87, राष्ट्रीय एकता वाला प्रश्न होगा, राष्ट्रीय एकता वाला होगा, है ना, कि राष्ट्रीय एकता का अभिप्राय क्या है, इसके अवरोध क्या है। बहुत छोटे छोटे से एक एक क्वेश्चन के आंसर समझो आप,
ठीक है, ये आपका जल्दी ही कवर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने प्रेशर ग्रुप्स अर्थ तकनीक की बात करी। तकनीक क्या क्या अपनाते हैं, क्या प्रत्यक्ष भागीदारी करेंगे, नहीं प्रत्यक्ष भागीदारी ये नहीं करेंगे। ठीक है, हमने जाना सरकार पे दबाव बनाएंगे, सकारात्मक नकारात्मक, हड़ताल के अधिकार की बात की, कौन कौन से दबाव समूह है, और क्वेश्चंस लिखने की कोशिश जरूर करें। क्वेश्चंस लिखोगे तो बन जाएंगे, टफ बिल्कुल भी नहीं है। सुरक्षित रहिए, रिविजन करते रहिए। थैंक यू।